बस इसलिए हम कुछ नहीं कहते, तुम समझोगे नहीं और हम रो देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का मैं ये शुरुआत कुछ इस तरह से करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे थे, उसमें से एक था, आप इतना खुश कैसे रहती हैं, आप इतना पॉजिटिव कैसे रहती हैं, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करती हैं, कैसे उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करती हैं जो डेली लाइफ में हम सभी के साथ होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, हम सभी इंसान हैं और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये नहीं कभी कभी आती हैं, अक्सर आती हैं। मेरी भी लाइफ में आती हैं, आपकी भी लाइफ में आती हैं, सभी की लाइफ में आती हैं। पर जब इस बात को हम समझ जाएंगे ना कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और हमें इनको डील कैसे करना है, तो जीवन आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि आप अभी 1 महीने पहले आप कहाँ गए थे, आपने कौन सा रास्ता चूज़ किया था? टाइम लगेगा, बता देंगे। क्या आपको पता है आप पूर्व जन्म में क्या कर्म करके आए हैं? नहीं पता। नंबर 3, क्या आपको पता है 84 लाख योनियों में से आपको कौन से जीव का जन्म प्राप्त हुआ था? क्या मनुष्य जन्म मिला था या कोई जीव जंतु कीड़े मकोड़े क्या बने थे? नहीं याद है। एक और चीज़ चलिए डिस्कस करते हैं। जन्म से पूर्व हम माँ के गर्भ में थे। क्या उसकी कोई भी अनुभूति, कोई भी एक्सपीरियंस छोटे से छोटा आपको है कि आपने वो 9 महीने गर्भ में कैसे बिताए, कैसे खाया, कैसे पिया, कैसे सोए, कैसे रहे, माँ को कितनी तकलीफ़ें हुई या आपने कितनी तकलीफ़ें झेली? नहीं पता। तो ऐसी ही है हमारी लाइफ। जो हमारे साथ आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये हमें नहीं पता होता, लेकिन ईश्वर को पता होता है। आपके एक एक कर्म का चिट्ठा पोथा वो ईश्वर के पास लिखा हुआ है। आपने जो अच्छा किया वो भी और जो बुरा किया वो भी। और जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो यकीन मानिए वो ईश्वर के पास जुड़ रहा है, उस मटकी में, उस तिजोरी में जा रहा है। ईश्वर हिसाब रख रहा है। आप भूल जाएंगे, सामने वाला भी भूल जाएगा, लेकिन ईश्वर को पता है। तभी तो कहते हैं तराजू है। ये तराजू एक पाप का और एक पुण्य का। आप जो कर्म कर रहे हैं ना वो पलड़ा भारी होता जाएगा। और ये शिशुपाल का महाभारत में जैसे हुआ था, तो कृष्ण जी ने एक चीज़ कही थी, और शिशुपाल कृष्ण जी की बहन के बेटे थे, लेकिन शिशुपाल के कर्म इतने खराब थे कि उनका वध होना था, तुरंत होना था। तब कृष्ण जी की बहन उनके पास आती है और आकर उनसे अपने बेटे के लिए जीवन दान मांगती है। तब कृष्ण जी कहते हैं, मैं इसका जीवन बख्श तो नहीं सकता, पर मैं वरदान देता हूँ, मैं इसके 100 पाप 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, लेकिन जहाँ 101वीं गलती होगी ना, वहाँ इसका वध निश्चित है। तो ऐसे ही प्रभु करते हैं। आपकी हर गलती का हिसाब किताब वो रख रहे हैं। सिर्फ पढ़ना है, एक सत्य का, एक असत्य का, एक शुभ कर्म का, एक अशुभ कर्म का। अच्छा भी कर रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है, बुरा भी कर रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है। कोई ये ना सोचे कि मैंने तो इतना बुरे कर्म करे हैं ना, कोई नहीं देख रहा, ईश्वर देख रहा है। और जो ये सोचते हैं बुरे कर्म करे थे, मैं तो इतना दान पुण्य कर आया, मेरे कर्म साफ हो गए, ऐसा नहीं होता। आपके जो कर्म है, आपने जो भी अच्छाई की वो आपको किसी और रूप में मिल जाएगी। शायद आपके जो इतने बुरे कर्म थे आपको उतना बुरा फल ना मिले, लेकिन फल तो अवश्य मिलेगा। तो कोई अगर ये सोचता है बुरे कर्म करते हैं और जाकर के गंगा में डुबकी लगा लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। गंगा में डुबकी लगाई है, वो पुण्य आपने एकत्रित कर लिया, लेकिन जो आपने पाप किए थे वो अभी भी वही हैं। जो एक बार स्लेट पर लिखा जा चुका है वो लिखा जा चुका है, आप मिटा देंगे, लेकिन वो स्टोर हो चुका है। कहाँ पर? आपके हाथ की रेखाओं में,
आपकी तकदीर में, आपके कर्मों के उस गठरी के अंदर, उस पोटली के अंदर हम भोग रहे होते हैं। पहली चीज़ वो हमारे ही कर्म हैं। अब दूसरी बात कि जो लोग सुख भोग रहे हैं, इतना पाप कर रहे हैं, वो सुख कैसे भोग रहे हैं? उनका अपना एक गठजोड़ है। उन्होंने जो शुभ कर्म किए थे पहले, उन्हें उसका फल आज मिल रहा है। और आज वो जो पाप कर्म कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है वो तो बहुत सुखी हैं, महापापी हैं, इतने बुरे कर्म हैं, भोगेंगे भोगेंगे, क्योंकि वो जो बुरा कर रहे हैं उसका भी लेखा है ना। और जिसके साथ बुरा किया है, वो जो हाय होती है, जो उफ निकलती है, वो उसके पापों का घड़ा भरती जा रही है, शिशुपाल की तरह से। शिशुपाल की 100 गलतियाँ कृष्ण ने माफ़ करी, लेकिन जहाँ 101वीं गलती हुई ना, वहाँ पर कृष्ण ने संहार कर दिया अपनी सगी बहन के बेटे का। तो ये ईश्वर है, कुछ गलत कर ही नहीं सकते। जो हमारे साथ आज हो रहा है, जो दुख हम झेल रहे हैं, हमारे पास थोड़ा पैसा कम होगा, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो नेक हैं, शरीफ हैं, सबके साथ अच्छा करते हैं। सब्र रखिए, सब्र रखिए, अपना पेशेंस बना करके रखना। वो ईश्वर है, आपको कब किस रूप में क्या दे रहा है आपको नहीं पता। वो लिख रहा है, माँ को पता होता है अब मेरा बच्चा भूखा है, बहुत देर हो गई है, उसे दूध देना है, उसे दूध पिलाना है, प्यास लगी होगी, थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा सा गोद में लेकर के झूला झूला दो, है ना। हो सकता है कहीं कोई चींटी काट रही हो तो बच्चे को सहला देती हैं, पेट में हो सकता है दर्द हो तो कई बार थोड़ी हींग लगा देती हैं। माँओं को सब पता होता है। ऐसे ही ईश्वर हमारे पिता हैं, माता हैं, उन्हें सब पता है किसको कब क्या देना है। आपको सुख दिया है इसलिए क्योंकि आपके पूर्व कर्म अच्छे थे। आज जो कर्म कर रहे हैं वो आप कल भोगेंगे, अच्छे या बुरे भोगने तो पड़ेंगे। इसी तरह से आपको जब ये टफ टाइम आए ना, उस टाइम ईश्वर को याद करिए और थैंक यू बोलते रहिए। जब बुरा वक्त होता है तब तो हम ईश्वर के और करीब जाते हैं। अच्छे वक्त में भूल सकते हैं, लेकिन बुरे वक्त में ईश्वर पर कभी भी शक मत करना। ईश्वर ही तो है जो एक सच्चा साथी है। बाकी तो सब जो रिश्ते हैं ना, वो सब स्वार्थी हैं, वो तो फ़ायदा उठा के निकल जाएंगे। पर ईश्वर है ना, वो अच्छे वक्त में भी साथ होता है और बुरे वक्त के अंदर भी होता है। तो जब अच्छा समय हो तब भी ईश्वर को याद करें और पल पल उसका शुक्राना अदा करें, शुक्रिया बोलें, थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड दें। और इसी तरह से जब बुरा वक्त आए तो घबराएं नहीं, उसको भी हाथ जोड़ करके स्वीकार करें और ईश्वर को कहते रहें, मुझे पता है इस बुरे समय में भी कुछ अच्छा लिखा है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ विश्वास की, कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, उसके बुरे में भी अच्छा होता है और अच्छे में तो अच्छा होता ही है। कभी ईश्वर की मंशा पर शक मत करना। आज की कहानी का सबक, राजा बहुत अच्छा सा उदाहरण देती हूँ कि ईश्वर के हर कार्य में अच्छाई छिपी है। कैसे? एक बार राजा और मंत्री होते हैं। राजा कहता है, तुम कहते हो ईश्वर के हर कार्य में अच्छाई छुपी है, कैसे छुपी है? मेरी उंगली कट गई, अब बताओ इसमें क्या अच्छा है? तो राजा बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। मंत्री कहता है, जनाब इसमें भी कुछ अच्छा ही है। राजा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो मंत्री को जेल में भिजवा देता है। मंत्री को हो जाती है जेल और राजा जाता है शिकार पर कि शिकार करके आता हूँ। शिकार की तलाश में कब राजा अपने राज्य की सीमा पार कर जाता है, दूसरे राज्य में पहुँच जाता है। जैसे ही दूसरे राज्य में पहुँचता है, वहाँ पर एक यज्ञ हो रहा होता है। तो वहाँ का राजा और सैनिक एक ऐसी तलाश में थे जिसकी आहुति दी जा सके, नर बलि। अब जैसे ही वो राजा हाथ लगता है वहाँ के लोगों के, वो पकड़ लेते हैं कि दूसरे राजा को पकड़कर उसकी नर आहुति देना, इससे अच्छी बलि और कहाँ मिलेगी। तो बेचारा राजा कुछ कर नहीं पाता। जैसे ही वो उसको बलि के लिए लेकर के जाते हैं,
वहाँ जा कर के देखते हैं इसकी तो उंगली कटी हुई है। अगर कोई भी नरबली के अंदर ये कहावत थी प्रचलित कि अगर कोई भी अंग भंग होगा तो उसकी आहुति नहीं दी जा सकती बलि के लिए। राजा को छोड़ दिया जाता है वहाँ से। राजा वापस आता है, वापस आकर के वो मंत्री को बाहर निकालता है और उसको कहता है कि मेरी तो उंगली में ये चोट लगी थी इसलिए मैं बच गया, पर तुम, कहता है अगर आप मुझे सज़ा नहीं देते और मैं आपके साथ होता तो आपकी जगह मेरी बलि दे दी जाती। तो है ना ईश्वर के हर कार्य में अच्छाई, आपकी उंगली में चोट लगना और मेरा जेल जाना। अगर आप मुझे जेल नहीं भेजते तो मुझे बलि दे दी जाती, और अगर आपकी उंगली में चोट नहीं लगती तो आपकी बलि दे दी जाती। तो उसमें भी कोई नेक नियत ईश्वर की है, या तो वो कोई हमारे लिए अच्छा कर रहा है, या हमें सबक देना चाहता है, कोई चेहरा सामने रखना चाहता है किसी का। हम भरोसा करते हैं वो हमें धोखा दे रहा है, तो ईश्वर चाहता है ना ऐसे लोगों से आप सबक लो, और जब तक हम सबक नहीं लेंगे वो हमारे साथ बार बार धोखा होता ही रहेगा। तो इसी तरह से ईश्वर हमें और समझदार बनाने के लिए हमारे टेस्ट लेता है, हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है बुरे टाइम के अंदर। जितने हम स्ट्रॉन्ग बुरे वक्त में बनते हैं, अच्छे वक्त में नहीं बनते। अच्छे वक्त में हम क्या करते हैं, चीज़ों को बाद में देख लेंगे, लेज़ी हो जाते हैं, खुशियों में इतना खो जाते हैं कि ईश्वर को ही भूल जाते हैं। और जब बुरा वक्त आता है तो भागते हैं फिर से ईश्वर की शरण में, हे प्रभु बचा ले, हे प्रभु अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसा दे, है ना। तो ना बुरे वक्त में प्रभु को भूलना है, ना अच्छे वक्त में भूलना है। आज की कहानी का सबक याद रखिएगा, ईश्वर की अच्छाई में भी अच्छाई है और बुराई में ज़्यादा अच्छाई है। देखते रहिए मोटिवेशनल बुआ अम्मा, अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय, नमस्कार।